एक समय की बात है। नदी के किनारे बसे एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम कमला था, जिसके पति कई दिनों से बीमार थे। इसीलिए कमला हर रोज अपनी छोटी बहन माया के घर काम करने जाती थी। माया की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी, लेकिन वह बहुत कंजूस और लालची थी। रोज सुबह कमला अपने घर का काम निपटाकर माया के घर पहुंचती। माया अक्सर कहती, ओ बहन, तुम आज फिर देर से आई हो। इतने बड़े घर में कितना काम होता है और तुम आराम से घर बैठी रहती हो। कमला नम्रता से बोली, माफ करना बहन, मेरा बेटा रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। माया ने कहा, ठीक है, अब आई हो तो आंगन और बैठक को अच्छे से साफ करो, फिर बर्तन धोना और रसोई में खाना बनाना। काम बिल्कुल ठीक से होना चाहिए। कमला चुपचाप लगन से काम करने लगी। उसने पूरा आंगन, कमरे और घर का हर कोना चमका दिया, फिर बर्तन धोए और खाना बनाया। माया आराम से बैठकर चाय पी रही थी। उसने कहा, अच्छा सुनो, अब ये चावल चुनो। टूटे हुए चावल और कचरा अलग कर दो। मेरे घर में सिर्फ अच्छे चावल ही पकते हैं। कमला ने चुपचाप वैसा ही किया। शाम को जब वह घर लौटने लगी तो माया ने कहा, रुको बहन, ये ले जाओ टूटे हुए चावल। हमारे घर में कोई ये नहीं खाता, लेकिन तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में तो सब खा लेंगे। कमला ने बिना कुछ कहे वो चावल ले लिए। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं। उसकी गरीबी में वही टूटे चावल भी अनमोल थे। अगले दिन माया बोली, आज मुझे मछली बहुत खाने का मन है। झाड़ू पोंछा जल्दी निपटाओ, बर्तन धो और फिर मछली पकाओ। मसाले अच्छे से पीसना, खाना बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। कमला ने मेहनत से मछली पकाई, मसाले पीसे, प्याज लहसुन डाले और बढ़िया करी बनाई। पूरा घर सुगंध से भर गया। माया ने कहा, वाह, आज तो बहुत स्वादिष्ट बना है। फिर वह और उसका पति आराम से बैठकर खाने लगे। कमला की आंखों में उम्मीद थी कि शायद आज माया अपने बेटे के लिए थोड़ा मछली दे दे, लेकिन जब वह जाने लगी तो माया ने बस बासी चावल और सब्जी का एक थैला दिया। लो बहन, कल रात का बचा खाना है। कमला ने फिर भी बिना शिकायत वह थैला लिया और घर चली गई। दिन ऐसे ही बीतते गए। रोज कमला काम करती और माया उसे बासी या बेकार खाना देती। एक दिन माया ने कहा, कल हमारे घर में बड़ा समारोह है। मेरे पति को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। बहुत सारे मेहमान आएंगे, मिठाइयाँ और व्यंजन बनने हैं। तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। कमला बोली, ठीक है बहन, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी और पूरा काम कर दूंगी। अगली सुबह कमला जल्दी उठी। उसका बेटा बोला, माँ, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो। कमला ने कहा, आज तुम्हारी मौसी के घर बड़ा आयोजन है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। बेटा बोला, माँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं, मौसी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मिठाइयाँ बन रही होंगी, तुम मेरे लिए भी लाना। कमला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटे, मैं लाऊंगी। माया के घर में बहुत चहल पहल थी। मिठाइयाँ, पकवान, पूरी, कचौरी, पुलाव सब बन रहे थे। पूरे घर में खुशबू फैली थी। माया ने कहा, अरे बहन, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, झाड़ू लगाओ, पूजा का स्थान साफ करो, सारे बर्तन धो दो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कमला ने पूरा घर चमका दिया। पूजा हुई, मेहमान आए, स्वादिष्ट भोजन हुआ और सभी खुश होकर चले गए। अब घर में शांति थी, लेकिन बहुत सा खाना और मिठाई बच गई थी। माया बोली, देखो बहन, आज भगवान की कृपा से बड़ा आयोजन हुआ। इतने मेहमान आए और इतने व्यंजन बने, फिर भी बहुत बचा हुआ है। तुम ये सब रसोई में रख दो और मिठाइयों के टुकड़े व चीनी की परत अलग कर दो। कमला ने सिर झुकाकर सब किया। तब माया ने एक थैला निकालकर कहा, ये लो बहन, ये बचे हुए मिठाइयों के टुकड़े और चीनी की परतें हैं। इन्हें अपने बेटे को खिला देना। हमारे घर में कोई ये नहीं खाता। कमला ने चुपचाप वो टुकड़े लिए और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए उसे एक पुराना मंदिर दिखा। गांव वाले कहते थे कि उस मंदिर में नाग देवता रहते हैं और जो सच्चे मन से कुछ मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कमला ने आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की,
हे नाग देवता, आज मैं आखिरी बार आपके चरणों में आई हूँ। अब ये गरीबी और अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आप सच में दयालु हैं तो मुझे यहीं समाप्त कर दीजिए। मेरा बच्चा अब भी मेरी राह देख रहा होगा, सोचता होगा माँ मिठाई लाएगी, लेकिन मैं तो ये टूटे हुए टुकड़े लेकर लौट रही हूँ। उसे क्या जवाब दूंगी? कमला का हर शब्द नाग देवता के कानों तक पहुंचा। नाग देवता ने सब कुछ सुना, लेकिन उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी। कमला रोते रोते वहां से जा ही रही थी, तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने कमला को आशीर्वाद दिया हो। कमला जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। कमला कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और मिठाइयाँ खाने लगता है। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी। ये मिठाइयाँ, ये पकवान, ये सब कहाँ से आ गए? सचमुच वो क्षण किसी चमत्कार से कम ना था। कमला ये समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। कमला धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज और शरीर में नई ऊर्जा थी। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है! यह सारा घर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? और आप ठीक हो गए। आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये कैसा चमत्कार है! अरे कमला, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से कमला से सवाल पर सवाल पूछता है। फिर कमला अपने बेटे और पति को सारी बातें बताती है। ये सब नाग देवता की कृपा है। मैं तो माया के घर से सिर्फ शक्कर और चूड़ा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और नाग देवता से अपनी सारी पीड़ा कहती। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे जीवन का बोझ अब और ना उठाना पड़े, इसलिए आप मुझे यही दस लो। पर नाग देवता ने मुझे मारा नहीं। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया।